भगवान का विश्वास क्यों करें? यदि मन का न हो तो क्या करें, क्या सोचें? इन्हीं बातों का जवाब इस कहानी में आप पाएंगे। भगवान पर विश्वास क्यों करूं? यदि मन का न हो तो क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी आप सुने। पुराने समय की बात है। किसी नगर में राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि सारे कलाकारों को निमंत्रण भिजवाया कि जो राजा की तस्वीर बनाकर दरबार में प्रस्तुत करेगा उसे मुंहमांगी कीमत दी जाएगी और उसे राजा के दरबार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा सुनकर सभी कलाकार तैयार हो गए और अपनी अपनी कलाकृति की तैयारी करने लगे। उसी में एक कलासेन नामक एक कलाकार था जो वह अपनी तस्वीर बनाने में मग्न हो गया। मगर वह जब भी अपनी तस्वीर की बनाने की तैयारी करता, राजा की तस्वीर बनाने की तैयारी करता, उससे वह तस्वीर बनती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत बड़ा कलाकार था और वह चाहकर भी वह अपने राजा की तस्वीर न बना पाया। क्योंकि जब भी वह राजा की तस्वीर बनाने जाता और उससे बन जाती उसकी बेटी की तस्वीर। यह क्या था? क्योंकि उसकी बीमार बेटी उसके दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में घूमती रहती, क्योंकि वह बीमार से पीड़ित थी और वह हर समय, वह कलाकार चिंताओं में घुला रहता कि कब उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिर भी उसने बिल्कुल बन नहीं पाई उससे वह तस्वीर। तब उसने, जब राजा के दरबार में हाजिर होने का दिन नजदीक आया, तब कलासेन ने सोचा कि मुझसे तस्वीर तो बन न सकी, मगर मैं राजा के दरबार में हाजिर होकर जरूर राजा से माफी मांगूंगा और कहूंगा कि मुझसे तस्वीर बन न सकी। ऐसा सोचकर वह राजा दरबार में हाजिर हुआ। तभी सभी कलाकारों की कलाकृति राज दरबार में प्रस्तुत की गई। तब कलासेन की बारी आई। उसने खड़े होकर राजा से विनती की कि मैं, राजा जी, मैं आपकी तस्वीर बना नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं बनाने की कोशिश करता, वह तस्वीर आपकी नहीं मेरी बेटी की बन जाती, क्योंकि मेरी बीमार बेटी की चिंताओं में मैं घुला रहता और इस तरह से मैं नाकाम रहा। इसलिए मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। वह राजा उसकी बातों को समझ गए और उसने बिल्कुल इशारों में इत्मीनान रखने का इशारा किया। तभी सभी मंत्रियों ने उसकी ये बात सुनी। वे लोग हक्का बक्का रह गए कि फिर ये आया ही क्यों? जब इससे तस्वीर बनी नहीं तो फिर ये आया ही क्यों राज दरबार में? लेकिन अगले पल कलासेन ने राजा से विनती की कि यदि आपका आदेश हो तो मैं इस वक्त आपकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रयत्न करूँगा, यदि बन जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसा कहते हुए वह जुट गया राजा की तस्वीर बनाने में। देखते ही देखते सारे मंत्रीगण वहीं बैठे थे। लोग राज दरबार में सभी लोग वहीं उपस्थित थे। तभी कुछ मिनटों में, कुछ देर में राजा की तस्वीर उसने बना डाली। फिर देखते देखते सभी मंत्रियों ने उसकी तस्वीर देखी। सभी ने उसकी मन ही मन तारीफ की। फिर अगले ही पल एक मंत्री उठकर राजा के दरबार में बोला कि सारे कलाकारों की घोषणा अब हो जाएगी कि किसने सबसे अच्छी तस्वीर बनाई है। तभी सभी के
कान खड़े हो गए और वे लोग ध्यान से सुनने लगे कि क्या बात हो रही है, कि किसकी तस्वीर सबसे अच्छी बनी है। तब एक मंत्री ने उठकर कहा कि सारे कलाकारों के तस्वीरों के आकलन करने के बाद ये सब मंत्रीगण इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक ही कलाकार की तस्वीर सबसे अच्छी बनी है, जो सबों की आंखों के सामने बनाई गई है। उसने देखते ही देखते कहा कि उस कलाकार के नामों की घोषणा अब जल्द कर दी जाएगी। तब फिर थोड़ी देर बाद राजा के आदेश का इंतजार हुआ और राजा ने आदेश दिया और तब मंत्री ने जल्द ही उस नामों की घोषणा करने को उद्यत हुए। कलासेन यह नाम घोषणा सुनते ही सबों की नजरें कलासेन के चेहरे की ओर चली गई और वह सब लोग कलासेन की ओर देखने लगे, लेकिन कलासेन के कानों में भरोसा न हुआ। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या मैं ही राजा की तस्वीर सबसे अच्छी बना पाया। ऐसा देखते हुए उसकी आंखों में आंसू भर गए। सबकी नजरें उसकी ओर थी और वह सोच न पा रहा था कि क्या वाकई में उसने इतनी अच्छी तस्वीर बना डाली। तब फिर उसने बिल्कुल भरोसा न हो रहा था कि यह उसने क्या कर डाला। और देखते ही देखते जो बेटी उसके साथ राज दरबार तक चलकर आई थी, उसने पिता के आंखों में आंसू देखे और वह बिल्कुल रो पड़ी अपने पिता के लिए। तब फिर राजा ने उस कलाकार को, कलासेन को अपने पास बिठाया और बोला कि सारे मंत्री गणों ने यह निश्चय किया है कि तुमने इस राज्य के राजा की तस्वीर सर्वोत्तम बनाई है, इसलिए सारे मंत्री गण तुम्हें इस पुरस्कार के लिए चुना है। देखते ही देखते कलासेन की आंखों में आंसू भर गए और मन में एक विश्वास गहरा गया कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, बल्कि उसने जो भी करते हैं वह सबों के अच्छे के लिए करते हैं। और फिर उसने राजा से बहुत सारे पुरस्कार लिए और फिर राज्य की ओर से बहुत सुविधाएं उसे दी गई और ढेर सारा सम्मान उसे मिला। बेटी की आंखें भी गीली हुई और वह सोच नहीं पा रही थी कि मेरे पिता मेरे कारण बिल्कुल जो काम न कर पाए, वह अपनी लगन से अपने दिल की इच्छा से उन्होंने अपने राजा की तस्वीर बना डाली। और फिर ऐसा कहते हुए दिल ही मन में भगवान की लाख लाख धन्यवाद दिया और फिर वे दोनों उस राज दरबार से विदा हो गए। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।